नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की और बात करेंगे नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की महिमा क्या है, किस ग्रह के साथ इनका संबंध है और इनकी उपासना करने से किस ग्रह की बाधा दूर हो सकती है, वो जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 16 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 7:35 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 16 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में। चंद्रमा, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं फिलहाल सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता के किस स्वरूप की उपासना की जाती है और इनकी उपासना से किस तरह के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का और दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से, ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। देखिए, माता शैलपुत्री से संकल्प शक्ति आती है। माता शैलपुत्री शारीरिक स्वास्थ्य देती हैं और संकल्प शक्ति प्रदान करती हैं और माता ब्रह्मचारिणी तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए प्रेरित करती हैं और इसीलिए इनकी पूजा उपासना से ज्ञान का और वैराग्य का वरदान प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुभ फलदायी होती है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो, उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है, क्योंकि ये स्वादिष्टान चक्र को नियंत्रित करती हैं,
जो चंद्रमा से संबंध रखता है, जल तत्व का चक्र है। इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से चंद्रमा संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी का पूजा विधान क्या है, कैसे इनकी पूजा करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता इस समय रहेगी, काम बढ़ा हुआ रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी की सामान्य पूजा विधि क्या है। देखिए, माता ब्रह्मचारिणी की जब आप उपासना करेंगे या करेंगी तो उस समय पीले या सफेद वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और माता को सफेद वस्तुएं अर्पित करिएगा, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने का कोई भी मंत्र आप माता ब्रह्मचारिणी से वरदान पाने के लिए जप सकते हैं। वैसे माता ब्रह्मचारिणी के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा मंत्र ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान दें। यानी अगर आपको ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, आप अपनी साधना में सफलता चाहते हैं, तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप केवल जल पीकर और फल खाकर उपवास रखिए और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए। आपको ज्ञान, वैराग्य और तपस्या में सफलता का वरदान प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी। खाने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। परिवार में आपके शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जैसा आपको पहले बताया था कि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से, उनकी पूजा से आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ है तो नवरात्रि के दिन क्या उपाय करें कि कुंडली का चंद्रमा मजबूत हो। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो उपाय आपको करने हैं, जो प्रयोग आपको करने हैं, ये प्रयोग नवरात्रि के दूसरे दिन करिएगा। देवी को सफेद फूल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। इसके बाद देवी को चांदी का एक अर्धचंद्र भी उनके गले में पहनाइएगा। इसके बाद चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा और देवी से प्रार्थना करिएगा कि चंद्रमा संबंधी जो बाधा है वो बाधा आपकी दूर हो जाए। अब अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आपका चंद्रमा दुरुस्त होगा, बेहतर होगा और आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को भोग कौन सा लगेगा और उसके नियम क्या हैं। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाइएगा। शक्कर का भोग लगाना अच्छा होगा। भोग लगाने के बाद देवी से प्रार्थना करिएगा और घर के सभी सदस्यों में शक्कर बांटिएगा। जो कोई भी ये प्रसाद ग्रहण करेगा उसके आयु की रक्षा होगी और उसके आयु में वृद्धि होगी। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से आपको ज्ञान, विद्या, बुद्धि, तपस्या, साधना इसका वरदान भी मिलता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद फूल अर्पित करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर के मार्ग पर चलता हूँ, आध्यात्म के रास्ते पर चलता हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ अब तक। ऐसे तमाम लोगों को मैं कहूँगा
कि आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करें, उनका ध्यान करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। और अगर आप माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करके उनसे प्रार्थना करेंगे और उसके बाद नियमित रूप से अध्यात्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो आपको सफलता जल्दी और आसानी से प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। मित्र के कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम के दबाव से राहत मिलेगी। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अपने ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, रात में भोजन करने के बाद तुरंत बाद सोने से या लेटने से बचिए। कम से कम 1 घंटे बाद ही लेटिएगा या सोइएगा भोजन करने के बाद। जहां तक संभव हो बाईं तरफ लेफ्ट साइड में करवट करके सोइए, इससे आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो पेट की और गैस की समस्याओं से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अक्टूबर 2023 का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करेंगे और घर से निकलते समय उसमें से एक सफेद फूल अपने पास रख लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।